मैं जलालुद्दीन काठार, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा अध्ययन का विषय है महात्मा गांधी और चोरा चोरी कांड। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना है चोरा चोरी कांड, और इस कांड के बाद गांधी जी द्वारा अपनी चिर परिचित अहिंसा और शांति की नीति के अंतर्गत संपूर्ण जो आंदोलन है उसको वापस ले लिया जाता है। इस वापस लेने की जो नीति है गांधी जी की, उसकी आलोचना भी होती है और कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में क्या उचित था ये गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि एक तरफ वो सत्ता जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, साधन संपन्न ब्रिटिश गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ निहत्थे आंदोलनकारी। ऐसे में गांधी जी को अपने आंदोलनकारियों की जान भी बचानी थी और आंदोलन को लंबा भी चलाना था। तो ये बातें कब संभव थी? जब गांधी जी अहिंसक आंदोलन चला पाते। तो चोरा चोरी कांड जो घटना है उससे गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया। तो किन परिस्थितियों में यह आंदोलन वापस लिया गया, क्या घटनाक्रम रहा, ये आज हम देखेंगे। चोरा चोरी की घटना जो गांधी जी की सहन सीमा को पार कर गई थी, गोरखपुर के एक गांव में हुई थी। किसान सभा या एका आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं था। किसान सभा या एका आंदोलन जैसा ऐसा प्रचारित किया जाता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। इसका आरंभ एक सुसंगठित स्वयंसेवी दस्ते द्वारा अनाज की बढ़ती हुई कीमतों और शराब की बिक्री के विरोध में स्थानीय बाजार में धरना देने से हुआ था। स्वयं गांधी जी ने स्वीकार किया था कि भड़काने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान थे। स्वयं सेवकों के नेता जो भूतपूर्व सैनिक भगवान अहीर थे को पुलिस ने पीटा और थाने के सामने विरोध प्रकट करने आई भीड़ पर गोलियां चलाई थी। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कितना घबरा गई थी, ये इसी से प्रकट है कि सेशन कोर्ट ने चोरी चोरा कांड के 225 अभियुक्तों में से 172 को मृत्यु दंड दिया था। अंततः 19 को फांसी दी गई और शेष को देश निकाला दिया गया। ये बड़ी लज्जा की बात है कि 22 पुलिस कर्मियों की जान के बदले 172 जाने लेने के प्रयास का राष्ट्रीय स्तर पर कोई विरोध नहीं किया गया। जो विरोध हुआ वह एमएन रॉय की प्रवासी कम्युनिस्ट पत्रिका वेंगार्ड और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारिणी द्वारा किया गया। आज भी चोरी चोरा में पुलिस का स्मारक तो खड़ा है, किंतु किसान शहीदों के सम्मान में कोई स्मारक नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने बाद में लिखा था कि किस प्रकार चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा अचानक और एक पक्षीय रूप से संपूर्ण आंदोलन को ही वापस ले लेने के निर्णय से लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता क्षुब्ध हुए थे और स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी तो और भी अधिक क्षुब्ध हुई थी। ये नेहरू जी ने एन ऑटोबायोग्राफी के पृष्ठ 82 के ऊपर ये चीज लिखी है। 16 फरवरी 1922 के यंग इंडिया में अपनी सफाई में गांधी जी ने 2 तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने अहिंसा में अपनी दृढ़ निष्ठा को भावपूर्ण ढंग से दोहराया। आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हरेक अपमान, हरेक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूं। यानी कि अहिंसा जो उन्होंने कहा था वो मनसा वाचा कर्मणा, वो पूरा उसको पालन करने के लिए तत्पर थे। साथ ही उन्होंने निम्नलिखित चौंकाने वाली अभ्यर्थना भी की थी। मान लीजिए कि बारदोली के अहिंसक अवज्ञा आंदोलन को इस पर सफल कर देता और भारत सरकार आंदोलनकारियों के हाथ सत्ता सौंप देती, तो उच्छृंखल तत्वों को कौन नियंत्रित करता?
जैसा कि रजनी पाम दत्त ने दिखाया था और उनकी आलोचना मानक वामपंथी आलोचना बन गई। आंदोलन की वापसी की पुष्टि करने वाले कार्यकारिणी कमेटी के 12 फरवरी के प्रस्ताव की 7 धाराओं में से 2 में एक बात पर जोर दिया गया था कि जमींदारों का लगान रोकना कांग्रेस के प्रस्तावों के विरुद्ध है और जमींदारों को आश्वासन दिया गया था कि कांग्रेसी आंदोलन का इरादा किसी भी प्रकार उनके वैध अधिकारों का आक्रमण करना नहीं है। लेकिन चोरी चोरा की घटना से लगान की बात का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था और उसकी ना अदायगी अपने आप में अपरिहार्य रूप से शराब अथवा कपड़े की दुकानों पर धरना देने या राजस्व की ना अदायगी से कहीं अधिक हिंसक तो नहीं थी। न्यायिक रूप से गांधी जी के पक्ष में कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले ही बारंबार चेतावनी दी कि वे केवल एक विशिष्ट प्रकार के और नियंत्रित जन आंदोलन का ही नेतृत्व करने के लिए तैयार है और वर्ग संघर्ष या सामाजिक क्रांति में उनकी कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने पर ये भैरा कर गिर पड़ा, ये तथ्य ही इसकी मूलभूत दुर्बलता को दर्शाता है। 1919 से 1922 के भारत में प्रचुर ज्वलनशील सामग्री थी। कदाचित कभी कभी कोई वस्तुगत क्रांतिकारी स्थिति भी रही, किंतु वैकल्पिक क्रांतिकारी नेतृत्व जैसी कोई बात नहीं थी। जन सामान्य गांधी राज के धूमिल स्वप्न से अनुप्राणित हुआ था। लोगों ने अपने अपने ढंग से विभिन्न, यहां तक कि लगभग क्रांतिकारी रूपों में उसकी व्याख्या की थी, किंतु फिर भी मार्गदर्शन के लिए वे गांधी जी की ओर ही देखते थे। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सीआर दास जैसे अन्य कांग्रेसी नेता जो जेल में थे और जिन्हें बारदोली में गांधी जी का पीछे हटना पसंद नहीं था, निश्चय ही किसी भी अर्थ में गांधी जी से अधिक जुझारू या सामाजिक रूप से कम संकोची नहीं थे। यह असहमति कदाचित पीछे हटने के समय को लेकर थी, अर्थात मात्र कार्यनीतिक थी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास का विचार था कि दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के अवसर पर जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत शांति प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने से कुछ संवैधानिक रियायतें प्राप्त की जा सकती थी, तब तो गांधी जी ने किसी प्रकार का समझौता करना स्वीकार कर दिया था, लेकिन अब वे बिना कुछ पाए सविनय अवज्ञा को वापस ले रहे हैं। ब्रिटिश सरकार को लगभग सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब तक गांधी जी पर हाथ डालने का साहस नहीं कर सकी थी। उसी सरकार ने हिम्मत करके 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 साल की कैद की सजा सुना दी। इस कदम को सरकार की ओर से बदले की कार्रवाई ही कहा जा सकता है। गांधी जी ने जो भय सरकार के मन में उत्पन्न किया था, उसी का बदला इस सजा के रूप में लिया जा रहा था। न्यायालय में एक शानदार भाषण देकर गांधी जी ने उस अवसर को स्मरणीय बना दिया था। अतः मैं यहां आया हूं, अपने आप को प्रसन्नतापूर्वक उस कठोरतम दंड के लिए प्रस्तुत करता हूं जो कानून की दृष्टि में सायास अपराध किए जाने पर दी जाती है, किंतु जो मेरी दृष्टि में एक नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है। फिर भी सत्य यह है कि गांधी जी को जेल होने पर देश भर में कहीं भी हल्का सा विरोध तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उन परिस्थितियों का हमने अवलोकन किया जो चोरी चोरा कांड के बाद हमारे सामने थी। घटनाक्रम वो विस्तृत रूप से पहले हम देख चुके हैं। तो गांधी जी का जो उस समय जो व्यक्तित्व था, उससे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े, लेकिन चोरी चोरा कांड के बाद और उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलनों का नहीं होना, उनके अंग्रेज सरकार का विरोध नहीं होना, ये दर्शाता है कि जो गुस्सा, जो असंतोष किसानों में, अन्य जनता में था और उनकी उम्मीद थी कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन और चोरी चोरा कांड
के बाद देश भर में इस आंदोलन को और फैलाया जाएगा, क्रांतिकारी तरीके से सरकार का विरोध किया जाएगा। लेकिन गांधी जी द्वारा अचानक इस आंदोलन को वापस लिए जाने से देश का युवा एकदम से भड़क गया और गांधी जी की नीतियों का विरोध प्रारंभ कर दिया। तो इस रूप में जो राष्ट्रीय आंदोलन एक गति पकड़ चुका था, चोरा चोरी कांड के बाद में उस गति में कुछ अवरोध अवश्य उत्पन्न हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।